आसमान में एक रंग-बिरंगे कोने में परियों का एक अद्भुत देश है। वहाँ हर जगह फूलों की खुशबू तैरती रहती है। बादल रुई के फाहों जैसे मुलायम लगते हैं और तारे रात में चांदी की बूंदों की तरह चमकते हैं। यह जगह जादुई है क्योंकि वहाँ सुंदर परियां अपने पंख फैलाकर खेलती हैं, गुनगुनाती है और प्रकृति की रक्षा करती हैं। इसी जादुई देश में रहती थी एक छोटी सुनहरी परी। उसकी आंखें ओस की बूंदों जैसी चमकदार थीं और उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों से चमकते थे। सब उसे सुनहरी कहकर पुकारते थे। एक दिन सुनहरी परी ने देखा कि धरती पे बहुत हलचल है। और लोग घर साफ कर रहे हैं, रंग बिरंगी लाइटें सजा रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे और बच्चों के हाथों में चमकते दीपक थे। आसमान में यह नजारा किसी बड़े पूर्व जैसा लग रहा था। सुनहरी परी ने अपनी माँ गुलाबी परी से पूछा, माँ, धरती पर लोग इतने दीपक क्यों जला रहे हैं? वे इतना उल्लास क्यों मना रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है? गुलाबी परी, जो पूरे परी देश की सबसे बुद्धिमान परी मानी जाती थी, मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, आज दिवाली है। यह एक महान त्योहार है जिसे भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। सुनहरी परी की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो अपनी छोटी छड़ी घुमाते हुए बोली, भगवान राम अयोध्या, माँ, यह सब कौन है और उनकी वापसी पर इतना बड़ा उत्सव क्यों? गुलाबी परी ने धीरे धीरे कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले धरती पर अयोध्या नाम का एक राज्य था। वहाँ राम नाम के एक महान और धर्मप्रिय राजकुमार रहते थे। वे मर्यादा, साहस और करुणा के प्रतीक थे। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। वन में रहते हुए राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। तब भगवान राम ने वानरों और भालुओं, पंछियों और प्रकृति की सहायता के से रावण का सामना किया। हनुमान जी ने पर्वत लांगे, जमवंत ने बल दिया, नदियों ने मार्ग बनाया, समुद्र ने रास्ता दिया और यहाँ तक कि पेड़ पौधों पर वन्य पशु पंछियों का भी पुल बनाने की सहयोग किया। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर पंजे का निशान उसी सहायक प्रतीक का है जब गिलहरी सेतु बनाने में अपना सहयोग दे रही थी। तो राम जी ने उनका स्नेह और करुणा से चलाया तो उसकी पीठ पर यह निशान पड़ गया। आखिरकार राम ने रावण का वध किया और सीता माता को वापस लाए। जब वे 14 साल बाद अयोध्या पहुंचे तो वहां के लोगों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। पूरे अयोध्या दीपों से जगमगा उठा, मानो धरती पर तारों का सागर उतर आया। वही दिन था दिवाली का। सुनहरी परी मंत्र मुग्ध होकर कहानी सुनती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या हम परियों ने भी सीता माता की मदद की थी? हमारा उनसे क्या रिश्ता है? गुलाबी परी ने अपनी बेटी को गोद में लिया और प्यार से बोली, बेटा, हम परियां प्रकृति की आत्माएं हैं। हम फूलों की खुशबू बढ़ती हैं, नदियों को मधुर कलकल कराती हैं, हवाओं में संगीत घोलती हैं। जब माता सीता वन में थी तब जंगल ने उन्हें छाया दी, नदियों ने उन्हें शीतलता दी, पंछियों ने गीत गाकर उनका मन बहलाया। और चूंकि हम परियां प्रकृति के हर अंश में बसती हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही थे। हमारी आत्मा हमेशा अच्छा और सत्य सत्य के साथ रहती थी। माता सीता खुद धरती की बेटी हैं। वह प्रकृति का ही रूप है, इसलिए उनका रिश्ता हम परियों में से माँ बेटिया जैसा है। सब सीता दुखी थी तो हमारी आत्मा उनके दुख में कांप उठती थी और जब वह राम के संग लौटी तो हम भी खुशी से झूम उठे। सुनहरी परी की आंखें चमक उठी। उसने उत्सव से कहा, तो माँ, अगर हम भी माता पिता की बेटियां हैं तो क्या हम परियां भी दिवाली मनाती हैं? गुलाबी परी प्यार से हंसी। उसके लिए हंसने पर ऐसा लगता था जैसे फूलों की कलियां झटक रही हों। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बेटी, जब धरती पर इंसान दीप जलाते हैं तो परियां आसमान में तारों को और भी उज्जवल बना देती हैं। जब लोग पटाखे जलाते हैं तो हम परियां फूलों की पंखुड़ियों से रंग बिरंगे झरने बरसाते हैं। जब इंसान मिठाइयाँ खाते हैं तो हम परियां अमृत की बूंदें फूलों पर टपकाती हैं ताकि उनकी खुशबू और मीठी हो जाए। पेड़ अपने पत्तों को ताली बजाते हैं, पंछी मीठे गीत गाते हैं, नदियाँ अपने कलकल स्वर में संगीत सुनाती हैं, पहाड़ गूंजते हैं और परी प्रकृति राम और सीता की वापसी की खुशी दीपावली मनाते हैं। सुनहरी परी अब बहुत खुश हो गई। उसने अपने नन्हे पंख फैलाए और बोली, वाह माँ, आज मैं भी तारों और चमक भरूंगी और धरती के बच्चों को शुभ दीपावली कहूंगी। उस रात धरती पर दीपक झिलमिला रहे थे, हर घर सजाया गया था, हर आंगन में रंगोली बनी थी, बच्चों की हंसी खेल की आवाज गूंज रही थी। आसमान में परियों की दिवाली मना रहे थे। सुनहरी और उसकी
टहलियां आसमान में झकझक और दीपों को कतार देख रही। उन्होंने तारा मालाओं की ओर तीर चमका दिया। बादल फूलों की वर्षा करने लगे और हवा में मीठी सुगंध तैर गई। धरती और आकाश दोनों की दीपों की रोशनी से जगमगा उठे, मानो इंसान और परियां मिलकर एक ही उत्सव मना रहे हों। गुलाबी परी ने धीरे से सुनहरी से कहा, याद रखना बेटी, दिवाली सिर्फ दीप जलाने या मिठाई खाने का त्योहार नहीं, यह त्योहार अच्छे से अंधकार पर विजय का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि असत्य और धर्म होते हैं, वह हमारी प्रकृति साथ देती है। चाहे परियां हो, पंछी हो, नदियां हो या इंसान हो, सब मिलकर भगवान राम की इस विजय का उत्सव मनाते हैं। सुनहरी परी ने सिर हिलाया और मन संकल्प किया कि वह हमेशा इच्छा, सच्चाई और सत्य का साथ देगी। और तभी दूर से अयोध्या की ओर देखते हुए उसे लगा जैसे दीपों की पत्तियां आकाश तक पहुंच गई हैं और परियों के तारों से मिल गई हों। सच में उस रात दिवाली सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और परियों के देश की भी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट